हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस ऑफ मेडिकल साइंस। मेरा नाम है मोहित, आई एम एन एमबीबीएस इंटर्न और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ आईबॉल के बारे में। बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल, जिसमें हम डिफरेंट लेयर्स जो है आईबॉल की उसकी बात करेंगे। इस वाले डायग्राम की हेल्प से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम में अगर ये टॉपिक आता भी आपको तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो इससे इससे भी हम समझेंगे और उसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ हमें देखने को लगेंगी वो हम इस बुक की वजह से पढ़ेंगे। ये बुक है टेक्स्ट बुक ऑफ थैल्मोलॉजी बाय थीमे पब्लिशर्स। तो इसकी मदद से हम कुछ कुछ टॉपिक्स जो है वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनाटॉमी ऑफ द आईबॉल। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आईबॉल प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये बात आपको सबको पता होगी कि जो हमारा आईबॉल होता है वो प्रेजेंट होता है कैविटी के अंदर, बोनी कैविटी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, ये तो सबको पता है कि हमारे जो स्कल होता है उसमें दो ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। उसमें दो आईबॉल्स हमारी प्रेजेंट होती है। अब ऑर्बिट में आईबॉल ऐसा तो है नहीं कि हवा में घूम रही है, हवा में प्रेजेंट है। किसी न किसी स्ट्रक्चर की मदद से वो ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है और एक जगह पे टिकी हुई है। तो वो स्ट्रक्चर्स है हमारे पास एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स एंड देयर फेशियल शीट्स। तो हमारी आईबॉल प्रेजेंट होती है ऑर्बिट के अंदर एंड इट इज सस्पेंडेड बाय एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स एंड देयर फेशियल शीट्स, ठीक है। डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशन जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है वो सिर्फ एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर है। बाकी डायमेंशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर जो हमारी आईबॉल का है वो है 24 mm या फिर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डायमेंशंस ऑफ आईबॉल में इंपॉर्टेंट जो है वो है एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। अब शेप की बात करें तो आपको लगता होगा कि हमारे आईबॉल स्फेरिकल शेप होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी जो आईबॉल की शेप होती है वो एस्फेरिकल होती है और इसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है ओब्लेट स्फीरॉइड। तो अगर आपसे कोई शेप पूछे आईबॉल की तो आप क्या बोलोगे? ओब्लेट स्फीरॉइड बोलोगे उसको। उसके अलावा बात करें ऑर्बिट की वॉल्यूम कितनी है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिट में आईबॉल प्रेजेंट है तो ऑर्बिट की वॉल्यूम ज्यादा होगी। तो हमारे ऑर्बिट की वॉल्यूम होती है 30 ml, बट जो हमारी उसके अंदर जो आईबॉल प्रेजेंट है उसकी वॉल्यूम सिर्फ 6 ml होती है। मतलब ओनली 1/5 ही वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करती है हमारी आईबॉल ऑर्बिट के अंदर। उसके अलावा अगर आपको डिफरेंट डायमेंशंस अगर आपको देखने, तो मैंने आपको सिर्फ एंटेरो पोस्टीरियर डायमेंशन बताई है। उसके अलावा अगर हॉरिजॉन्टल डायमीटर की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर जो होता है वो होता है 23.5 mm। कितना होता है? 23.5 mm। एंड वर्टिकल जो डायमीटर होता है वो होता है 23 mm। तो सबसे बड़ा डायमीटर जो हमारी आईबॉल में होता है वो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ही है, जो मैंने आपको बोला है कि ये आपको याद रखना है। उसके अलावा शेप में भी मैंने आपको बताया कि बीइंग फ्लैटेंड इन वर्टिकल डायमीटर इट शेप इज ओब्लेट स्फीरॉइड, ठीक है। ओब्लेट स्फीरॉइड इसकी शेप है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल के बारे में। तो आईबॉल के अंदर जो हमारी आईबॉल है ये हमारी आईबॉल की शेप है, ठीक है। ये स्फेरिकल शेप नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी जो आईबॉल का जो ये वाला डायग्राम अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो इसमें आपको टोटल 3 लेयर्स दिखाई देंगी। एक लेयर जो ये बाहर वाली लेयर है जिसमें कोई कलर नहीं कर रखा है, ये होती है हमारे पास आउटर लेयर, ठीक है। दूसरी लेयर जो है वो ये ब्राउन कलर, ये ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर को मिला के जो लेयर बन रही है इधर ये वाली, ये हमारे पास इंटरमीडिएट लेयर या फिर मिडल लेयर। और थर्ड लेयर जो सबसे अंदर में जो येलो कलर में है या फिर इसको आप बोल सकते हो मरून कलर में जो आपको दिखाई दे रही है, ये है हमारे पास इनर लेयर। तो मैंने आपको टोटल 3 लेयर्स बताई स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल के अंदर। एक है हमारे पास आउटर फाइब्रस कोट। आउटर कोट को क्या बोलते हैं? आउटर जो लेयर है उसको हम फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। उसके अलावा जो मिडल या इंटरमीडिएट लेयर है उसको हम वस्कुलर लेयर भी बोलते हैं। और जो इनर लेयर है उसको हम न्यूरल या फिर नर्वस लेयर भी बोलते हैं। तो ये 3 आपको याद रखना है, एक आउटर फाइब्रस कोट, इंटरमीडिएट वस्कुलर कोट एंड इनर नर्वस कोट या फिर न्यूरल कोट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल 3 लेयर्स होती है हमारी आईबॉल में। आउटर लेयर मैंने आपको अभी दिखाई थी डायग्राम में। इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आउटर लेयर जो है ये वाली जो दिखाई दे रही है जिसमें मैंने कोई कलर नहीं कर रखा है, ये हमारी आउटर लेयर है, ठीक है। तो आउटर लेयर जो है वो आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 3 चीज आती है। एक ये आगे में जो है कॉर्निया, उसके अलावा जो ये पीछे में ये है स्क्लेरा, और कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में जो जंक्शन है वो है हमारे पास लिम्बस। तो आउटर लेयर में हमारे पास टोटल 3 चीज आती है। एक होता है स्क्लेरा, एक होता है कॉर्निया और एक होता है लिम्बस। आगे में होता है कॉर्निया, पीछे में होता है स्क्लेरा और दोनों के जंक्शन को बोलते हैं हम लिम्बस। ये 3 चीज किसमें आ गई? आउटर लेयर में। मिडल या इंटरमीडिएट लेयर की बात करें तो उसमें भी 3 चीज आती है। कौन कौन सी? अभी सिर्फ नाम याद कर लो, आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड। कौन कौन सी 3 चीज आ गई? आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड। और जो इनर नर्वस कोट है उसमें जो है उसमें सिर्फ एक चीज होती है, वो होती है हमारे पास रेटिना। तो हम एक एक करके सब लेयर की बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आउटर फाइब्रस लेयर के बारे में। तो आउटर लेयर की बात करें तो अब यहाँ पे मेरे साथ ट्रेस करना, जो मैं यहाँ पे ऐसे पेन फेर रहा हूँ ना, जो ये वाली जो चीज है ये आगे वाली,
ये कौन सी शेप है, ये कॉन्वेक्स शेप है। तो जो ये कॉन्वेक्स शेप है और इसको मैंने कलर नहीं किया, मतलब ये कैसी है, ये ट्रांसपेरेंट जो है, ये ट्रांसपेरेंट लेयर है। अगर आप अपनी आंख को, आप खुद को शीशे में देखना, जब आप अपनी आंख को देखोगे तो बीच में एक सर्कल जो है उसमें कोई कलर नहीं होता, साइड में पूरा व्हाइट होती है हमारी आई। अगर आप देखोगे शीशे में तो आपको अपनी आंख ऐसी दिखाई देगी, ठीक है, ऐसी। तो जो ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो है हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब इसके आर पार हमें दिखाई देता है। अंदर में हमें किसी की ब्लू आइज होती है, किसी की ब्राउन आइज होती है, वो जो हमें दिखाई देती है वो इस पार्ट के थ्रू दिखाई देती है। मतलब ये जो मैंने कलर किया, ये वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट है। इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्निया। ये सामने से देखने में बता रहा हूँ मैं, असली स्ट्रक्चर तो ये होता है, ठीक है, ऐसी होती है हमारी आई बॉल, ऐसी नहीं, ऐसी तो हमें सामने से दिखने में दिखाई देती है। उसके अलावा जो मैं येलो कलर कर रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट अगर आप देखोगे अपनी आंख में, तो ये वाला पार्ट होता है व्हाइट कलर। ये वाला जो पार्ट जो व्हाइट कलर का होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। तो हमारे पास जो आउटर लेयर है उसमें तीन चीज आ गई। आगे की तरफ हो गया कॉर्निया जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, पीछे की तरफ ये जो पूरा जो ये वाला पूरा, ये है हमारे पास स्क्लेरा। और कॉर्निया और स्क्लेरा को जो जंक्शन बनता है, इसको हम बोलते हैं लिम्बस। तो हमारे पास तीन चीज होगी आउटर लेयर में। तो कॉर्निया कितना पार्ट बना रहा है, पूरी जो आउटर लेयर है उसका कितना पार्ट बना रहा है कॉर्निया, ओनली 1/6। और स्क्लेरा कितना बना रहा है, बचा हुआ 5/6 पार्ट। तो सबसे पहले कॉर्निया की बात करें, कॉर्निया इज एंटीरियर 1/6 कॉन्वेक्स शेप, मैंने बताई अभी, ट्रांसपेरेंट, ये भी मैंने आपको भी बताया, पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई। ठीक है, ऐसे मत बोलना कि मेरे को तो ब्राउन दिखाई दे रहा है बीच वाला पार्ट, वो ब्राउन इसलिए क्योंकि हम बाहर वाले जो कॉर्निया की लेयर है उसके वो ट्रांसपेरेंट है, उसके थ्रू हमें अंदर का आइरिस दिखाई दे रहा है जो ब्राउन कलर का होता है, किसी का ब्राउन किसी का ब्लू ऐसे होता है। ठीक है, उसके अलावा कॉर्निया एवेस्कुलर होता है, ट्रांसपेरेंट है तो एवेस्कुलर होगा, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है इसकी। नर्व सप्लाई की बात करें तो कॉर्निया जो है उसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है नेजोसिलियरी नर्व। नेजोसिलियरी नर्व किसकी ब्रांच है, नेजोसिलियरी नर्व इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। ऑप्थेल्मिक नर्व इज अ ब्रांच ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। मतलब हमें हमारी जो ट्राइजेमाइनल नर्व है उससे एक ब्रांच निकली है ऑप्थेल्मिक नर्व, और ऑप्थेल्मिक नर्व की ही एक ब्रांच है नेजोसिलियरी नर्व। उसके अलावा कॉर्निया जो है उसकी जो हमें कॉर्निया दिखाई तो दे रहा था इतना सा छोटा सा पार्ट, इतना सा दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके अंदर टोटल 6 लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो कॉर्निया में टोटल 6 लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे बाद में। स्क्लेरा की बात करें, स्क्लेरा क्या बनाता है, पोस्टीरियर 5/6 पार्ट ऑफ द आईबॉल कौन बना रहा है, स्क्लेरा बना रहा है। उसके अलावा स्क्लेरा या तो व्हाइट कलर या फिर इसको हम ओपेक भी बोलते हैं, जैसे कॉर्निया ट्रांसपेरेंट बोला है तो स्क्लेरा क्या होगा, ओपेक होगा क्योंकि व्हाइट इन कलर है। उसके अलावा बात करें जो हमारा स्क्लेरा होता है ना, स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट जो है ना एक म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। कई बार होता है नहीं, व्हाइट पार्ट जो रेड रेड दिखने लग जाता है तो हम बोलते हैं कि इसको तो कंजक्टिवाइटिस हो गया। तो क्यों होता है वो, क्योंकि कंजक्टिवा लेयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो कंजक्टिवा क्या है, कंजक्टिवा एक म्यूकस मेम्ब्रेन है जो स्क्लेरा को कवर करती है एंटीरियरली। ठीक है, कॉर्निया पे प्रेजेंट नहीं होती वो। उसके अलावा स्क्लेरा की बात करें तो स्क्लेरा में टोटल 3 ही लेयर है, कॉर्निया में 6 थी, स्क्लेरा में 3 होती हैं। और स्क्लेरा एक्सटेंड करता है फ्रॉम कॉर्निया इन फ्रंट टू द ऑप्टिक नर्व एट द बैक। तो ये तो फालतू का एक पॉइंट था। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा बच गया वो है हमारे पास लिम्बस। तो लिम्बस की बात करें, लिम्बस इज द स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन एंड लिम्बस के ऊपर जो कंजक्टिवा है वो बहुत फर्मली एडहेरेंट होती है। तो लिम्बस पे कंजक्टिवा बहुत फर्मली एडहेरेंट होती है। तो सामने से आंख को देखोगे तो लिम्बस किसको बोलोगे आप, मैंने अभी बनाया था ना, इस वाले में देखोगे तो लिम्बस क्या है, जो ये मैं रेड कलर से जो ये बना रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये है हमारे पास लिम्बस। मतलब इधर येलो वाला पार्ट क्या बन गया, स्क्लेरा, बीच में जो ग्रीन कलर से कर रखा है ये हो गया कॉर्निया, दोनों का जंक्शन क्या हो गया, वो हो गया लिम्बस। तो यही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मिडल वस्कुलर लेयर पे। मिडल वस्कुलर लेयर को वस्कुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाली लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है और इसको यूविया भी बोलते हैं। मतलब मिडल वस्कुलर मिडल लेयर जो है उसको हम यूविया भी बोलते हैं या यूवियल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और मिडल लेयर में टोटल 3 चीज आते हैं। कौन कौन सी तीन चीज आएंगी, एक है हमारे पास आइरिस, दूसरा है हमारे पास सिलियरी बॉडी और तीसरा है हमारे पास कोरोइड। तो डायग्राम से पहले देखते हैं कि कौन सा क्या होता है। तो जो आपको ब्राउन मतलब ये बाहर वाली लेयर को अगर आप छोड़ोगे उसके अंदर आओगे तो ये आपको जो ब्राउन कलर में जो लगा हुआ दिखाई दे रहा है ये है हमारे पास आइरिस। ठीक है, उसका जो लाइट ब्लू कलर में, स्काई ब्लू कलर में जो बना हुआ है ये है हमारे पास सिलियरी बॉडी, और जो डार्क ब्लू में है ये भी सिलियरी बॉडी है। मतलब सिलियरी बॉडी के आगे जाके 2 डिवीजन होते हैं, एक होता है पार्स प्लिकेटा और एक होता है पार्स प्लेना। देखो दोनों चीज मैंने बना रखी है, पार्स प्लिकेटा मैंने लाइट ब्लू कलर में दिखा रखा है, पार्स प्लेना मैंने डार्क ब्लू कलर में दिखा रखा है। तो पार्स प्लिकेटा प्लस पार्स प्लेना ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सिलियरी बॉडी। और पीछे जो मैंने लाइट ग्रीन कलर में जो पूरी लेयर दिखा रखी है यहाँ तक, ये जो लाइट ग्रीन कलर में है ये है हमारे पास कोरोइड। तो कोरोइड स्क्लेरा की तरह पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई बॉल में प्रेजेंट होता है, आइरिस आगे में होता है और जो सिलियरी बॉडी है वो बीच में प्रेजेंट होता है। अगर आप ध्यान दोगे तो जो हमारा पार्स प्लिकेटा है, मतलब जो लाइट ब्लू कलर में बना रखा है, इसके आगे ये देखो
फिंगर टाइप प्रोजेक्शन बना रखी है। ये फिंगर टाइप प्रोजेक्शंस जो हैं इनको हम बोलते हैं सिलियरी प्रोसेसेस। और इन्हीं सिलियरी प्रोसेसेस से क्या रिलीज होता है, इन्हीं सिलियरी प्रोसेसेस से रिलीज होता है एक्वस ह्यूमर। मतलब जो हमारा आगे में जो एक्वस ह्यूमर आपने सुना होगा, एक होता है एक्वस ह्यूमर, एक होता है विट्रियस ह्यूमर। तो जो एक्वस ह्यूमर जो होता है, जो आगे में प्रेजेंट होता है आईबॉल में, जो मैं पार्ट बना रहा हूँ इस वाले पार्ट में जो प्रेजेंट होता है, वो कहाँ से रिलीज होता है, वो सिलियरी प्रोसेस से रिलीज होता है। और लेंस के पीछे वाला जो पार्ट है वहां पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है आईबॉल में, उसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। क्या बोलते हैं उसको? विट्रियस ह्यूमर। और अगर आप ध्यान दोगे तो सिलियरी प्रोसेस से आगे की तरफ ये छोटे छोटे एक वायर टाइप प्रेजेंट है। ये वायर क्या कर रहे हैं, लेंस को अपनी जगह पे टिका के रख रहे हैं। तो इन वायर्स को हम बोलते हैं जोन्यूल्स। और बीच में जो प्रेजेंट है ये हमारे पास लेंस ऑफ द आई बॉल। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया। तो अब हम एक एक करके तीनों को पढ़ लेते हैं। आइरिस की बात करें तो आइरिस इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूविया, हमने देख लिया अभी। उसके अलावा जो आइरिस के बीच में गैप है, ये आइरिस ऊपर की तरफ, ये आइरिस नीचे की तरफ, बीच में जो गैप है, ये आइरिस ना पूरी आंख में प्रेजेंट होता है। अगर आपने देखा हो ना, अगर आपने देखा हो तो अगर आपको कॉर्निया के थ्रू अगर आप देखोगे तो ये वाला पूरा पार्ट जो है वो ब्राउन होता है, किसी की ब्लू आइज होती हैं, ऐसे अलग अलग कलर होता है। तो ये जो पार्ट प्रेजेंट होता है, जो मैं ऐसे ऐसे निशान मार रहा हूँ, ये हमारे पास आइरिस होता है। और बीच में जो पार्ट जो ब्लैक होता है, जिसके थ्रू हम देख पाते हैं, जो मतलब लाइट दिखाने पे कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, अंधेरे में डायलेट कर जाता है, उसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या है? प्यूपिल आइरिस के बीच का गैप है, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू हैविंग अपर्चर इन सेंटर नोन एज प्यूपिल। तो आइरिस क्या है? आइरिस एक मस्कुलर टिश्यू। आइरिस दो मसल से बना होता है। एक मस्कुलर टिश्यू है, किस किस मसल से बना हुआ है? एक स्फिंक्टर प्यूपिला और एक होता है हमारे पास डायलेटर प्यूपिला। दोनों मसल से बना होता है और उसके बीच में एक अपर्चर होता है, एक सुराग होता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। ये मैंने आपको भी दिखा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलियरी बॉडी के बारे में। तो सिलियरी बॉडी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? तो सिलियरी बॉडी कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है? आइरिस से लेकर के पीछे यहाँ तक। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, जो ग्रीन और ब्लू के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं ओरा सेरेटा। क्या बोलते हैं इसको? ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा जो है ये पार्ट है हमारे पास रेटिना का। मतलब यहाँ से रेटिना जो है यहाँ पे खत्म होता है। तो ओरा सेरेटा एक तरह से जंक्शन बना रहा है किसका? ये क्या है हमारे पास? पूरा सिलियरी बॉडी और पीछे ग्रीन कलर में कोरोइड है। तो सिलियरी बॉडी कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है? आइरिस से लेकर के पीछे में ओरा सेरेटा तक। तो सिलियरी बॉडी एक्सटेंड फ्रॉम आइरिस टू ओरा सेरेटा। इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज पार्स प्लिकेटा, वन इज पार्स प्लेना। फंक्शन की बात करें तो सिलियरी बॉडी एक तो हमारे पास क्या एक्वस सिक्रीट करती है, कहाँ से? नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ सिलियरी प्रोसेसेस से। और दूसरा इसका काम होता है एकोमोडेशन में। एकोमोडेशन में कैसे हेल्प करता है? जो जो जोन्यूल्स प्रेजेंट थे ना, जो वायर लाइक ये प्रेजेंट होते हैं, ये अलग अलग टाइम पे, जैसे पास की कोई चीज़ देख रहे हैं तो ये अलग शेप बना देंगे लेंस का, दूर की देख रहे हैं तो अलग शेप बना देंगे। मतलब वो एकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे। तो सिलियरी बॉडी के हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं। ओरा सेरेटा क्या होता है? ओरा सेरेटा इज द जंक्शन बिटवीन सिलियरी बॉडी एंड द कोरोइड एंड इट इज द पॉइंट ऑफ एंटीरियर टर्मिनेशन ऑफ रेटिना। रेटिना में भी हम इसको पढ़ने वाले हैं अभी। थर्ड पार्ट की बात करें तो मिडल लेयर का तीसरा पार्ट क्या था? कोरोइड। कोरोइड इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूविया, जो मैंने आपको लाइट ग्रीन कलर में यहाँ पे दिखा रखा है, ये कोरोइड प्रेजेंट है। इट लाइज इन कॉन्टेक्ट विद द स्क्लेरा। अब एक बात बताओ, कोरोइड तो बीच में प्रेजेंट है, एक तरह से सैंडविच बना हुआ है इसका। कोरोइड के ऊपर की तरफ क्या है? ये जो ये वाले पार्ट है, ये स्क्लेरा है। और कोरोइड के अंदर की तरफ क्या है? येलो कलर में, ये हमारे पास रेटिना है। तो कोरोइड एक तरह से सैंडविच है, इसके बाहर में स्क्लेरा प्रेजेंट होता है, इसके अंदर में रेटिना प्रेजेंट होता है। अब लास्ट जो लेयर हमारी बच गई वो है इनर लेयर। इनर लेयर को न्यूरल लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट होती है रेटिना। और रेटिना जो है वो बहुत सारे नर्व फाइबर से बन रखी है। वो नर्व फाइबर्स आगे जाके कलेक्ट होकर क्या बना देते हैं हमारे पास? ऑप्टिक नर्व। तो रेटिना एक इनकम्प्लीट लेयर है आईबॉल की। अगर आप इस डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो रेटिना सिर्फ पीछे में प्रेजेंट है, आगे में रेटिना का कोई पार्ट नहीं है। तो रेटिना इज अ इनकम्प्लीट लेयर ऑफ द आईबॉल, कवर्स द आई ओनली पोस्टीरियरली, इसलिए इनकम्प्लीट बोलते हैं। न्यूरल लेयर है, बहुत सारे नर्व फाइबर्स हैं जो कलेक्ट करके क्या बनाते हैं? ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। तो ये रेटिना है, ये येलो कलर में, आगे जाके ये क्या बन गया? ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व है पूरा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारे पास फोविया। ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको, यहाँ रेटिना नहीं प्रेजेंट, बीच में गोला बन गया, इसको हम फोविया बोलते हैं। तो फोविया क्या है वो भी बात करेंगे बाद में। तो रेटिना कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है? आगे की तरफ क्या है? ओरा सेरेटा। पीछे की तरफ क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? ऑप्टिक डिस्क। तो जो हमारी रेटिना है वो एक्सटेंड करती है फ्रॉम ओरा सेरेटा टू ऑप्टिक डिस्क। काम क्या होता है रेटिना का? कोई भी हम चीज देख रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करना और रिकॉर्ड करके उसको कोर्टेक्स तक भेजना, हमारे ब्रेन में भेजना वाया द ऑप्टिक नर्व। ये हमारा काम होता है रेटिना का। उसके अलावा रेटिना के तीन पार्ट्स होते हैं, हम इसका डिटेल में बाद में बात करेंगे। कौन कौन से तीन पार्ट? ऑप्टिक डिस्क, मैक्यूला एंड ओरा सेरेटा। ये तीन पार्ट्स होते हैं हमारे पास रेटिना के। अब हम बात करते हैं सेगमेंट्स ऑफ आईबॉल। आईबॉल कितने हिस्सों में बटी हुई है उसकी बात करते हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी जो आई बॉल है उसको टोटल दो सेगमेंट्स में बांटा गया है, एक एंटीरियर सेगमेंट होता है और एक पोस्टीरियर सेगमेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा कैसे बांटा गया है, बाय द लेंस। दो सेगमेंट कैसे बटे हुए हैं, लेंस, लेंस के आगे वाले पार्ट को एंटीरियर सेगमेंट बोलते हैं, लेंस के पीछे वाला जो ये वाला पार्ट इसमें डायग्राम में देखना, लेंस जो है इसके आगे वाले पार्ट को एंटीरियर सेगमेंट, इसके पीछे वाले पार्ट को जो है पोस्टीरियर सेगमेंट बोलते हैं। तो हमारी जो आई बॉल है वो किसी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। ये हमारा लेंस है, ये हमारा आइरिस है जो मैंने दिखाया है, और आगे में कॉर्निया है, और ये पूरा स्क्लेरा और बाकी चीज़ें। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बताया लेंस के आगे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एंटीरियर सेगमेंट, लेंस के पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे नंबरिंग दे रखी है, एक 1 और एक 2। 1 क्या है, 1 है कॉर्निया से लेके आइरिस तक। 2 क्या है, 2 है आइरिस से लेके लेंस तक। तो हमने एंटीरियर सेगमेंट को फर्दर दो पार्ट्स में बांटा है जिसको हम बोलते हैं चैम्बर्स। तो कंफ्यूज मत होना, सेगमेंट हमारे पास दो ही हैं। उसके अलावा फर्दर जो एंटीरियर सेगमेंट जो है वो फर्दर डिवाइड हुई है एंटीरियर चैम्बर एंड पोस्टीरियर चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर किस किस के बीच में है, कॉर्निया एंड आइरिस, बिटवीन द कॉर्निया एंड आइरिस। पोस्टीरियर चैम्बर किस किस के बीच में है, आइरिस और लेंस के बीच में, बिटवीन द आइरिस एंड लेंस। और दोनों को मिला के मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, और एंटीरियर सेगमेंट में एक्वस प्रेजेंट होता है, मतलब नंबर 1 वाले पार्ट में भी एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है, नंबर 2 में भी एक्वस ह्यूमर, मतलब लेंस के आगे का जितना भी पार्ट है इसमें एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। और लेंस के पीछे वाला पार्ट में, मतलब लेंस के पीछे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर सेगमेंट। तो पोस्टीरियर सेगमेंट क्या है, इट इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियर टू द लेंस। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, विट्रियस ह्यूमर, मतलब लेंस के पीछे जितना भी पार्ट है इसमें जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड उसको बोलते हैं हम विट्रियस ह्यूमर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने एंटीरियर सेगमेंट यहाँ पे दिखाया आपको। एंटीरियर चैम्बर में, एंटीरियर सेगमेंट में दो चीज़ें, एक एंटीरियर चैम्बर और एक पोस्टीरियर चैम्बर। दोनों में क्या प्रेजेंट होता है, एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। तो तो एक्वस ह्यूमर क्या है, एक्वस ह्यूमर एक क्लियर वाटरी फ्लूइड है, लेकिन जो विट्रियस ह्यूमर है वो जेल लाइक मटेरियल है। मतलब एक्वस ह्यूमर तो वाटरी फ्लूइड है, लेकिन विट्रियस ह्यूमर जो है वो जेल लाइक मटेरियल होता है। तो ये डिफरेंस होता है, और बाकी कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं इसके बीच में। ये था हमारा आई बॉल का जो स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया। तो ये वाली बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए, आप भी इसको प्रेफर कर सकते हो। दिस इज द टेक्स्ट बुक ऑफ थेल्मोलॉजी बाय द थीमे पब्लिशर्स। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए। एंड इस वीडियो में मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल और उसकी बची थोड़ी बहुत एनाटॉमी भी मैंने आपको बताई। इसके अलावा हमने पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया आई बॉल का यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।